नमस्ते। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कल्याण ई लर्निंग पर। आज का हमारा विषय है अर्थालंकार। अर्थालंकार का एक बिंदु उत्प्रेक्षा अलंकार बहुत प्रसिद्ध है, विभिन्न परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। आइए आज हम सीखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार को। परिभाषा लिखते हैं सबसे पहले। यह अर्थालंकार है। जब उपमेय में उपमान की बलपूर्वक संभावना की जाती है, याद रखेंगे, जब उपमेय में उपमान की बलपूर्वक संभावना की जाती है। बलपूर्वक जहां भी संभावना होगी वहां जो अलंकार होगा वह उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जब उपमेय में उपमान की बलपूर्वक संभावना की जाती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। रूपक अलंकार हमने पढ़ा। रूपक अलंकार में संभावना होती है, आरोप किया जाता है। उपमेय पर उपमान का आरोप होता है तो वहां रूपक अलंकार होता है। लेकिन जहां पर बलपूर्वक संभावना व्यक्त हो जाएगी, बलपूर्वक मान लिया जाता है ये चीज वैसी ही है, तब वहां जो अलंकार होने वाला है उस अलंकार का नाम है उत्प्रेक्षा अलंकार। अब संभावना व्यक्त करने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं जो संभावनावाचक उत्प्रेक्षावाचक शब्द हैं। आइए कौन कौन से वह भी देखते हैं। संभावना व्यक्त करने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें उत्प्रेक्षावाचक शब्द कहे जाते हैं। संभावना व्यक्त करने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें उत्प्रेक्षावाचक शब्द कहे जाते हैं। कौन कौन से हैं? मानो, मनु, मनो, मनहु, जानो, जनु, जनहु, प्रायः, सा, बहुधा, इव, खल आदि। जब उपमेय में उपमान की बलपूर्वक संभावना की जाती है
तब वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार के कुछ ऐसे शब्द हैं जो संभावना व्यक्त करते हैं, उन शब्दों को उत्प्रेक्षा वाचक शब्द कहते हैं। वो शब्द कौन कौन से होते हैं, कुछ यहाँ पर लिखे हुए हैं। मानो, मनु, मनो, मनहूँ, जानो, जनु, जनहूँ, प्रायः, सा, बहुधा, इव, खल आदि ऐसे शब्द अगर हमें किसी काव्य रचना में दिखाई देते हैं तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आइए एक उदाहरण के साथ हम देखते हैं इसे। अंबर में तारे मानो मोती अनगन हैं। अंबर में तारे मानो मोती अनगन है। अंबर में तारे मानो मोती अनगन हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं उत्प्रेक्षा वाचक शब्द आया है मानो, तो यहाँ अलंकार उत्प्रेक्षा है। यहाँ पर क्या किया गया है, अंबर में तारे मानो मोती अनगन है। यहाँ तारों में किसकी संभावना की गई है, मोती की संभावना की गई है, अर्थात यहाँ तारों को मोती मान लिया गया है। जब हम वाचक शब्दों के साथ संभावना व्यक्त कर रहे हैं तो वहाँ जो अलंकार होने वाला है वह अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार के कुछ प्रकार भी हैं, आइए हम उन प्रकारों को भी देखते हैं। मुख्य 3 प्रकार हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार के मुख्य 3 प्रकार हैं। पहला है वस्तु उत्प्रेक्षा, यहाँ संधि हुई है, ऊ का योग हुआ तो बड़ा ऊ हो गया, वस्तु उत्प्रेक्षा। दूसरा है हेतु उत्प्रेक्षा, हेतु उत्प्रेक्षा। और जो तीसरा प्रकार है वो है फलो उत्प्रेक्षा, फल उत्प्रेक्षा, फलोत्प्रेक्षा। इस प्रकार से उत्प्रेक्षा अलंकार के 3 भेद हैं, वस्तु उत्प्रेक्षा, हेतु उत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा। जहाँ बलपूर्वक संभावना होगी वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा और जहाँ आरोप होगा वहाँ रूपक अलंकार होगा। आइए हम क्रमशः एक एक बिंदु को हल करते हुए स्पष्ट करते हैं। सबसे पहला प्रकार है वस्तु उत्प्रेक्षा। वस्तु उत्प्रेक्षा, जहां एक वस्तु में दूसरे वस्तु की संभावना की जाती है वहां वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहां एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना, जहां एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना की जाएगी वहां वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। आइए एक उदाहरण के साथ हम देखते हैं। उदाहरण है हरिमुख मानो मधुर मयंक। हरिमुख मानो मधुर मयंक। मानो शब्द आया है तो इससे पहचान हो जाती है कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। हरिमुख, तो यहाँ हम योज्य चिन्ह का प्रयोग करते हैं। हरि का मुख है वो किसके समान है, चंद्रमा के समान है। तो यहाँ हम क्या किया, जहाँ एक वस्तु में दूसरे वस्तु की संभावना की जाती है और संभावना हो रही कि भगवान का मुख है, वो संभावना कैसा है, चंद्रमा के मुख जैसा है।
अतः यहाँ पर जो अलंकार होगा वो है वस्तु प्रेक्षा अलंकार। आइए चलते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार के दूसरे प्रकार की ओर, जिसका नाम है हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार। दूसरा प्रकार है हेतु उत्प्रेक्षा। हेतु यानी कारण, जहां बिना कारण के भी कारण की संभावना की जाती है, इसको हम कहेंगे अहेतु में हेतु की संभावना। अहेतु में हेतु की संभावना, जहां अहेतु में हेतु की संभावना होगी वहां हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। आइए एक उदाहरण के साथ देखते हैं। बहुत प्रसिद्ध कवि हुए तुलसीदास जी, उन्होंने रामचरितमानस लिखा। रामचरितमानस की ही पंक्तियों के साथ हम इस उदाहरण की पूर्ति करते हैं। सोवत सीतानाथ, सोवत सीतानाथ के भृगुमुनि दीनी लात, भृगुमुनि दीनी लात। सोवत सीतानाथ के भृगुमुनि दीनी लात, मनो सुमिरी भृगुकुल की, भृगुकुल भृगु कुल की या भृगुकुल पति की गति हरी, भृगुकुल पति की गति हरी, मनो सुमिरी वह बात। मनो सुमिरी वह बात। सीता स्वयंवर का प्रसंग है। भृगुकुल अर्थात परशुराम जी वहां आते हैं और क्रोध प्रकट करते हैं, तब भगवान राम उनके क्रोध को शांत करते हैं। उसी प्रसंग को लेकर के तुलसीदास जी ने लिखा है सोवत सीतानाथ के भृगुमुनि दीनी लात, क्योंकि जो परशुराम जी उनके पूर्वजों में भृगुमुनि हुए, उन्होंने भगवान विष्णु के लात मारी थी। तो यहाँ अहेतु है, उसका कोई संबंध नहीं है, फिर भी ऐसी कल्पना की गई है कि भगवान ने वह बात याद करके परशुराम का जो पराक्रम है, बल है, वो हरण कर लिया। तो यहाँ अहेतु में भी हेतु की संभावना की गई, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान राम को वो बात नहीं याद आई, फिर भी कवि की कल्पना है कि सोवत सीतानाथ के भृगुमुनि दीनी लात, भृगुकुल पति की गति हरी, मनो सुमिरी वह बात। यानी वो बात जब भृगु मुनि ने भगवान विष्णु के लात मारी थी, तो आज भगवान राम ने उन्हीं की संतान परशुराम की शक्ति का हरण कर लिया। तो बिना हेतु के भी हेतु की जहाँ संभावना हो रही है, वहाँ जो अलंकार होगा उसे कहेंगे हम हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार। आइए चलते हम उत्प्रेक्षा अलंकार के तीसरे प्रकार की ओर, जिसका नाम है फलो उत्प्रेक्षा अलंकार। फलोत्प्रेक्षा, फल उत्प्रेक्षा, फलोत्प्रेक्षा अलंकार। अफल में फल की जहां संभावना की जाती है, अफल में फल यानी कोई भी उद्देश्य होगा वो फल कहलाएगा। फल की संभावना, अफल में फल की जहां संभावना की जाती है, वहां जो अलंकार होगा वो होगा फलोत्प्रेक्षा अलंकार। आइए एक उदाहरण के साथ देखते हैं। तव पद समता को कमल जल, सेवत इक पाए। तव पद समता को, तव पद समता को कमल जल, सेवत इक पाए।
आपकी समता प्राप्त करने के लिए कमल भी जल के अंदर एक पांव पर खड़ा है। अफल में भी फल की संभावना कर रही है, जबकि कमल तो स्वतः ही खड़ा रहता है जल के अंदर, लेकिन यह संभावना कर रही है कि वो खड़ा है, किस लिए? एक पैर पे खड़ा है, ईश्वर की समता प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अफल में जब फल का उद्देश्य की संभावना की जा रही है जहाँ भी, वहाँ जो अलंकार होगा वो फलोत्प्रेक्षा अलंकार होता है। एक उदाहरण के साथ इसे समझने का प्रयत्न करते हैं, और यह उदाहरण बहुत प्रसिद्ध है, विभिन्न परीक्षाओं में आता भी रहता है। बढ़त ताड़ को, जो लंबा वृक्ष होता है वो ताड़ कहलाएगा। बढ़त ताड़ को पेड़ यह मनु चूमन आकाश। बढ़त ताड़ को पेड़ यह मनु चूमन आकाश, कि ताड़ का वृक्ष ऊपर बढ़ता ही जा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे वो आकाश को चूमना चाहता है, छूना चाहता है। अफल में फल की संभावना की गई है। हालांकि ताड़ का वृक्ष कितना भी ऊंचा हो जाएगा तो वो पहुंच नहीं पाएगा, लेकिन यहाँ संभावना व्यक्त की जा रही है, और जहां भी संभावना व्यक्त होगी तो वहां अलंकार होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। इस प्रकार से उत्प्रेक्षा अलंकार के 3 प्रकार हैं: वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार, हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार और फल उत्प्रेक्षा अलंकार। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, वो भी बलपूर्वक संभावना की जाती है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इनमें कुछ शब्द हैं जिनके प्रयोग के माध्यम से हम पहचान सकते हैं: जानो, जनु, मनु, मानो, यथा, इव, सा, खलु, निश्चय, प्राय। ऐसे शब्दों का जब प्रयोग रहेगा वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अभी हमने जो वीडियो में देखा है वह PDF फाइल के रूप में इस YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम लिंक से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। धन्यवाद।